शांति। आपका प्रश्न है धर्मराज कैसे सजा देता है। आज तक हम भक्ति मार्ग में सुनते आए एक धर्मराज होता है, उसके पास लिखने वाला एक चित्रगुप्त होता है, यमराज होते हैं जो आत्माओं को पकड़ पकड़ कर ले आते हैं और फिर धर्मराज बैठकर उनका बही खाता देखते हैं और उनको सजा देते हैं, या उनको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, जहां जाना है वहां भेजते। परंतु अब परम पिता परमात्मा ने आकर समझाया, बच्चे आप आत्मा ही स्वयं अपने धर्मराज हो। परमात्मा आकर सृष्टि कल्प के अंत में, एक सृष्टि चक्र के अंत में हर कल्प आकर के सारा ज्ञान अपना अंत आकर देते, सबको आप समान बनाते हैं। क्या सत्य है क्या असत्य है वो सब बताते, हर एक को अपना धर्मराज बनना सिखाते हैं। बनना सिखाना तो दूर, बने बनाए हैं सारे के सारे, केवल स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्माएं अपने अपने धर्मराज हो। हर जन्म में आप अपने पाठ के अनुसार अपने शरीर का निर्माण करते, ये जानते हुए कि मैंने अगले जन्म में कैसे कैसे अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, आप अपने शरीर की रचना करते हो। केवल देह के बंधन में आकर आप विस्मृत हो जाते हो, परंतु जैसे ही आप आत्मा इस देह के बंधन से बाहर निकलते हो तो आप पुनः जज की कुर्सी पर होते, मतलब आपके सामने सारा आपका कार्मिक अकाउंट होता है। और हर बार शरीर छोड़ने के बाद, देह से अलग होने के बाद आप अपने शरीर की रचना अपने पाठ के अनुसार करते। ये भी धर्मराज का रूप है। आप हमेशा धर्मराज के रूप से काम करते हो, परंतु देह के बंधन में सब कुछ जानते हुए भी विस्मृति में आने के कारण आप विकार या उल्टे कर्म करते हो, विकृत कर्म करते हो। और जब कर लेते हो तो उसके बाद अगले जन्म में या उस समय, उसी जन्म में भी हो सकता है, अगले किसी जन्म में भी हो सकता है, उसका फल लेते हो। क्योंकि न्याय वंडरफुल है, न्याय प्रणाली बड़ी वंडरफुल है। मैंने जिस आत्मा को जितना दुख व सुख दिया है, उसी आत्मा से मैंने वो दुख व सुख लेना है और बराबर करके घर जाना है। ये वंडरफुल प्लानिंग, ये जो सिस्टम है परमात्मा का बनाया हुआ एक्यूरेट सिस्टम है, जिसमें गलती नहीं हो सकती। सुख व दुख का हिसाब बराबर करना, यही धर्मराज, यही न्याय। जितना मैंने किसी को दर्द पहुंचाया है वो दर्द मुझे लेना है। ये प्रणाली, ये विधि परमात्मा आकर सिखाते हैं और सबको उस पर चलना सिखाते हैं, उस पर चलकर अपना भविष्य लिखना सिखाते हैं। हम आत्माएं कर्म करके ही अपना भाग्य लिखते, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हर आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है।
परंतु नियम बताकर। अब उन नियमों पर चलना या ना चलना ये हर आत्मा का पार्ट है। तो हम सारे संसार की आत्माएं अंतिम सेकंड में धर्मराज की सीट पर बैठकर अपने आप को अपने पार्ट अनुसार, अपने कर्म अनुसार, अपनी पोजीशन अनुसार रिजल्ट निकालेंगे। कोई गलती नहीं करेंगे। सभी आत्माएं अपना न्याय स्वयं करेंगी, अपनी सीट स्वयं फिक्स करेंगी। यहां कई भाई बहनों का प्रश्न आ जाता है, फिर तो हम अच्छे से अच्छी सीट, अच्छे से अच्छा रिजल्ट, 100% रिजल्ट निकालेंगे। परमात्मा कहते बच्चे नहीं कर सकते। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं सारी दुनिया को पाप करने के बाद समझा सकता हूं कि मैंने पाप नहीं किया। सारे मान जाएंगे कि इसने पाप नहीं किया, परंतु मैं अपने आप को नहीं समझा सकता कि मैंने पाप नहीं किया। तभी मैं न्याय कर सकता। मैंने कब क्या किया है कोई और शायद देख सके ना देख सके, जान सके ना जान सके, परंतु मैं देख भी सकता हूं, जान भी सकता हूं, समझ भी सकता हूं और न्याय भी कर सकता। इसलिए परमात्मा ने हर आत्मा को धर्मराज बनाया है और धर्मराज जो मिला वही देगा, जो दिया वही लेगा। हिसाब बराबर करे। यह हर आत्मा को सारे संसार के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर में जाना होगा। बाकी ऐसी कोई सजा नहीं दी जाती कि कढ़ाई में डाला जाए या आग में डाला जाए या कुछ और आरे से कटवाया जाए। ये जो दुनिया के अंदर कहानियां सुना करके गपोड़े बताए, ऐसा नहीं। हमने जिनको जितना दुख दिया है उनसे उतना दुख लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। सुख भी लेना है तो दुख भी लेना है। न्याय ही होना है, अन्याय होना ही नहीं है। अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने नजदीक के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।